हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 पीएच स्केल। तो सबसे पहले टॉपिक हमने इस चैप्टर का देखा था इंडिकेटर्स, देन हमने देखा था सेकंड टॉपिक एसिड, थर्ड टॉपिक पे हमने बेस देखा था और फोर्थ टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे। तो अभी इस वाली वीडियो में समझेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे उसको कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर जिसने भी हमारी जो पुराने जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, हर एक चैप्टर का जो वहाँ पे है चैप्टर वाइज, जितनी भी चैप्टर वाइज और इवन टॉपिक वाइज जो वीडियोस है वो वहाँ पे डल चुकी है, तो उसको जाके चेकआउट कर लो। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका वो लिंक मिल जाएगा और लाइव टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि क्या करोगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके जो भी वो एमसीक्यूज हैं उनको लाइव टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो वीडियोज बनी है उन्हीं को कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर जाओ www.bettermindclasses.com के ऊपर और वहाँ पे बहुत सारे जो लाइव टेस्ट है वो वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको अटेम्प्ट करके और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। द पीएच स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो पीएच स्केल होता है हमारा, पहले तो पीएच का मतलब समझो, पी फॉर पोटेंशियल और H फॉर हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयंस की ताकत, हाइड्रोजन आयंस की पावर बताएगा ये, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। ये जो स्केल होता है एक तरीके का स्केल है, तो कह रहे हैं ये किस चीज़ को पता करने के लिए यूज़ होता है। एसिडिक जो सोल्यूशन होता है क्या उनकी स्ट्रेंथ को बताता है, बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है, या फिर एसिडिक और बेसिक जो सोल्यूशन होता है दोनों के स्ट्रेंथ को बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही जो सोल्यूशन होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब है, देखो अभी तक क्या था तुम्हारे पास, लिटमस था। अब लिटमस अभी तक क्या कर रहा था, लिटमस तुमको यही तो बता रहा था कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। उसने ये तो नहीं बताया था कि कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कि मतलब क्या टच करने पर एकदम हाथ ऐसा जल जुल जाएगा क्या, या फिर नॉर्मली टच कर पाओगे, ये सब नहीं बता रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पीएच स्केल है हमारा, वो तुमको उस एसिड की स्ट्रेंथ भी बताएगा, यानी कि कितना खतरनाक एसिड है या कितना हल्का फुल्का एसिड है, क्या मतलब ऐसे करके ये सारी चीज़ें बता देगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और सिर्फ एसिड का नहीं, बेस का भी ऐसे ही बताएगा कि कितना खतरनाक बेस है या कितना नॉर्मल बेस है, तो ये चीज़ भी बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, pH scale uses dash ion concentration to determine the strength of acid and base। तो देखो ये कह रहे हैं कि pH स्केल जो है वो कौन से आयंस की कंसंट्रेशन को चेक करता है, ऐसा क्या चेक कर रहा है वो, कि जो कि एसिड्स की स्ट्रेंथ और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों को ही बता दे रहा है। तो देखो नाम क्या है उसका, pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो यानी कि किसकी कंसंट्रेशन को चेक करता है, H पॉजिटिव जो आयंस हैं उनकी ये कंसंट्रेशन को चेक करता है और फिर बताता है कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अब एक चीज़ माइंड में आएगी कि अच्छा बेसिक, तो बेसिस में तो H पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो ये कैसे चेक करके बताएगा। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, बेसिक सोल्यूशन की। अभी मैंने लास्ट वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें H पॉजिटिव भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, लेकिन OH नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है H पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो यानी कि जो बेस होगा उसमें भी H पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि बेस का कैसे चेक कर लेगा, फिर ये बेस के पास तो H पॉजिटिव होते ही नहीं है। तो बेस के पास H पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इसको, तो वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H पॉजिटिव को ही चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज। कोई भी एक सोल्यूशन होता है तो उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज़्यादा उसका पीएच, ऐसा कुछ होता है क्या, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना कम पीएच उसका, ये होता है इन्वर्सली। इन्वर्स मतलब उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। बाकी नीचे तो OH नेगेटिव आयन की बात करी तो OH नेगेटिव से तो कोई रिलेशन होता नहीं है पीएच का। तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना कम हमारा क्या होगा, पीएच होगा। जैसे जो बहुत खतरनाक एसिड होगा ना, मतलब तो उसका पीएच में समझना बहुत ज़्यादा होगा, उसका पीएच होगा बहुत कम। यानी कि जिसका पीएच होगा जैसे 0, पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो जिसका पीएच होगा 0, 1 ऐसा बहुत कम, तो समझ जाना वो है बहुत खतरनाक एसिड, ठीक है। उल्टा चलता है हिसाब, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतना कम उसका पीएच है। तो ये चीज़ हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इनवर्स रिलेशन होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अब हम यहाँ पे आते हैं, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डैश द वैल्यू ऑफ पीएच। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की उतना डैश होगा पीएच की वैल्यू। अभी क्या बताया था, रिलेशन क्या था, इनवर्स। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की जितनी ज़्यादा, पीएच उतना कम, यानी कि लोअर।
यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। pH इज मेजर्ड इन, pH जो होता है वो हमारा मेज़र किया जाता है किस चीज़ में, इसकी यूनिट क्या है, लीटर में नापते हैं इसको, मिलीलीटर में, जूल में, या फिर इसकी कोई यूनिट है। तो देखो pH क्या है ना, pH एक प्योर नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर नहीं होते, प्योर नंबर है, उसकी कोई यूनिट वगैरह कुछ नहीं होती, यानी कि इट हैज़ नो यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज। अब जो ये नंबर मैंने बताए थे ना 0 1 2 ऐसा करके 14 तक जो नंबर थे, ये जो नंबर होते हैं अलग अलग एलिमेंट को एलिमेंट कह रहा हूँ, अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग नंबर दिया जाता है। एसिडिक वालों को दिया जाता है जैसे 0 1 2 मैंने बताया था कम, बेसिस वालों को ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं न्यूट्रल वालों को क्या होता है, तो भाई न्यूट्रल वाला एकदम बीच में होगा, यानी कि न्यूट्रल जो भी सब्सटेंस होगा उनका पीएच होगा 7, बिल्कुल एकदम मिडिल में आ रहा है, 0 से 14 के बिल्कुल एकदम बीचों बीच 7 पे। एसिड्स हैव पीएच, एसिड जो होते हैं उनका पीएच क्या होता है, तो देखो पीएच स्केल के बारे में सिंपल बात बता देता हूँ ताकि इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी निपटा पाएँ। देखो पीएच जो होता है 0 से लेके 7 तक, मतलब 7 से कम कम की बात कर रहा हूँ मैं, 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 7 से कम कम की। तो 0 से लेके 7 तक जो पीएच होता है वो होता है एसिड्स का, 7 से ऊपर और 14 तक जो पीएच होगा वो होगा बेसिस का, एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच होगा वो होगा न्यूट्रल। तो यानी कि एसिड्स हैव अ पीएच लेस देन 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 7 से छोटा छोटा। बेसिस का पीएच क्या होता है, तो बेसिस का पीएच मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होगा बेस का पीएच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए, और एग्जैक्ट 7 किसका होगा, न्यूट्रल सब्सटेंसेस का। अब आता है 9, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब समझो, जैसे देखो लिटमस था, मिथाइल ऑरेंज था, फिनॉल्फिथलीन था, ये सब लोग क्या करते थे तुम्हें, बस यही तो बताते थे कि कोई एसिडिक है या कोई बेसिक है कि क्या है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है वो तुमको ये नहीं बता रहा कि कितना खतरनाक एसिड या क्या है इस टाइप से, लेकिन वो तुमको एक आइडिया दे दे रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक है और ये वाला ऐसा कंपैरिजन दे रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ऐसा हमारा होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ना, बहुत सारी अलग अलग कलर्स की डाई को मिला के, अलग अलग डाइस को मिला के बना हुआ एक पेपर है, ठीक है। अब ये बहुत सारी अलग अलग डाइस को मिला के बना हुआ है, तो ये जैसे मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये दिखाएगा उस टाइम पे एकदम रेड लाल कलर एकदम, ठीक है। थोड़ा सा हल्का कम एसिड है, ये थोड़ा सा ऑरेंज येलो ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसका कलर हल्का हल्का फेड, मतलब फेड भी नहीं कहेंगे, मतलब रेड कलर फेड हो जाएगा, हाँ ये कह सकते हैं। तो कलर कम हो जाएगा, जैसे ये 7 पे आएगा न्यूट्रल पे एकदम ये हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन सिग्नल देता है न्यूट्रल वाले को। उसके बाद जैसे जैसे कोने कोने में जाएगा तो एक्सट्रीम में, फिर बेस वाली तरफ जाएगा तो कोई खतरनाक बेस आ गया तो एकदम एक्सट्रीम ब्लू कलर दिखाएगा। तो ये बहुत सारी डाई से बना हुआ होता है, तो इससे तुमको आइडिया लग रहा है। देखो अगर कोई रेड आ गया और तुम्हारे पास येलो आ गया तो तुम समझ जाओगे ना कि भाई रेड वाला खतरनाक वाला एसिड होगा, येलो वाला उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो एसिडिक वाले कैटेगरी का, लेकिन उतना अच्छा एसिड नहीं है, उतना खतरनाक मतलब एसिड नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है मतलब उससे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है द पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस इन आवर स्टमक इज। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये तो हमने पढ़ लिया बायो वाले चैप्टर में, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो, वीडियोस पूरा एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे क्या क्या होता है वहाँ पे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है उसका पीएच कितना होता है ये पूछना है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत वीक कोई एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक्चुअल में हमारे स्टमक में जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 1.4 के आसपास होता है, बहुत ही कम पीएच है, यानी कि काफ़ी एसिडिक है हमारे पेट में भी। 11 कह रहा है द इनडाइजेशन कॉज्ड बाय आवर स्टमक इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। हमारे स्टमक में कई बार हमको इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसा इनडाइजेशन होता क्यों है, किस चीज़ की वजह से हुआ ये, ठीक है, और उसकी वजह से फिर इरिटेशन और पेन वगैरह होने लगता है पेट में हमारे बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं ऐसा होता क्यों है, मतलब क्या हमारे स्टमक में एक्सेस बेस हो जाता है, क्या बहुत ज़्यादा बेस होता है, या एक्सेस एल्कली हो जाता है हमारे स्टमक में, या एक्सेस एसिड हो जाता है। तो देखो होता क्या है इंडाइजेशन में, सॉल्ट तो नहीं होता, सॉल्ट तो न्यूट्रल चीज़ है, उससे क्या ही फर्क, वो कुछ नहीं होगा, बट एक्सेस एसिड हो जाता है। कैसे भाई, हम नॉर्मली हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा ऐसा करके खा लिया जिसमें की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब स्टमक में ज़्यादा ही एसिड होगा तो मेरी जो स्टमक की जो साइड की लेयर है उसको करोड करना, मतलब जलाएगा, ख़राब करने लगेगा, उस पर अटैक करने लगेगा, इसीलिए इसकी वजह से हमको पेन और इरिटेशन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। अब मान लो किसी को इनकेस ये इंडाइजेशन हो गया तो अब क्या किया जाए,
कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना चाहिए उसको, तो क्या लेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भाई पहले ही एसिडिक है उसका स्टमक, और एसिड ले लेगा ऊपर से, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्या ये क्या बात हुई? फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीक एसिड, की कोई वीक एसिड ले ले। अरे भाई एसिड से ही दिक्कत है, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो कोई भी एसिड से ही दिक्कत है, तो हटाओ इसको, ठीक है। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्टमक में स्ट्रॉन्ग बेस, भाई स्ट्रॉन्ग बेस मैंने अगर लास्ट वीडियो देखी तो बताया था कि कॉरोसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस काफ़ी ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस पीऊंगा तो यहाँ मेरा मुंह वहाँ गला नहीं जल जाएगा ऐसे करके, तो यानी कि ये भी गलत होगा। बेस तो लेना पर स्ट्रॉन्ग नहीं लेना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हम क्या करेंगे इन डाइजेशन में, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जो दवाई हम खा रहे हैं या कोई भी हम जो चीज़ खा रहे हैं घर की या कुछ भी घर के नुस्खे, घरेलू नुस्खे वगैरह, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके के वीक बेस हैं, तो वो हम वीक बेस ही वहाँ पर खा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। अब देखो एंटासिड का मतलब ऐसा मत समझ, एंटासिड मतलब एंट मतलब चींटी से निकलने वाला एसिड नहीं, एंटासिड वो नहीं है। एंटासिड का जैसे देखो एंटीवायरस होता है तुम्हारा, जो वायरस को किल कर दे, वो एंटीवायरस। ऐसे एंटासिड क्या होता है? एंटासिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को किल कर दे, मतलब उसको बोलते हैं एंटासिड। तो यहाँ पे इन सब में से कौन जो है वो एंटासिड है? तो देखो एंटासिड कौन से वाले एसिड की बात हो रही है? स्टमक वाले एसिड की बात चल रही है यहाँ पे। इन सब में से कौन एक एंटासिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो एंटी एसिड, भाई एसिड का उल्टा। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से एंटी हो गया? उल्टा थोड़ी होगा, वो तो सपोर्ट करेगा एसिड को। वीक एसिड भी नहीं है, वीक बेस होगा यहाँ पे, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे होगा बेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट। सॉल्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। अच्छा तो चलो अभी एंटासिड की बात तो कर ली, इन सब में से कौन जो है वो एंटासिड है? एंटी एसिड मतलब एसिड का उल्टा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही है? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो एंटासिड का काम नहीं करेगा, मतलब एंटासिड है वो बट खा नहीं सकते ना हम उसको, तो यहाँ पे एंटासिड का वो काम करता नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी में सही बात है, और वो दोनों के दोनों आंसर जो है वो डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों ही क्या है? एंटासिड है। मतलब अगर कभी हमको इंडाइजेशन हो गया तो हम इनको खा सकते हैं और हमारा पेट एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मेटल, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जो भी हमने एंटासिड पढ़ा था पीछे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही कॉमन नेम है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इन सब में से किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, या सोडियम ऑक्साइड को? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा, वो हमारा होता है एक वीक बेस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम है। तो ये भी, इसको भी एज अ एंटासिड याद होगा तुम्हें, हमने बात करी थी कि इसको भी एज अ एंटासिड हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 कह रहा है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म। हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, पता ही है कि शुगर वगैरह हम खाते हैं तो बैक्टीरियाज वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो जो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, तो वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। भाई तुमने कोई शुगरी सब्सटेंस खाया हो? अब तुम में से कोई बोला नहीं मैं तो मीठा खाता नहीं। अरे कोई भी मीठा का मतलब मीठा मतलब चीनी खाना ही नहीं हुआ भाई, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट है। तो तुम चीनी नहीं खा रहे हो भले, बट कोई और चीज़ खा रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो शुगर होगी। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है, वो जो शुगर है उसको किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में। तो देखो हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो बना नहीं सकता भाई, मुंह जल जाएगा हमारा वहाँ पे, अब तक तो जल चुका होता। वीक एसिड तो बिल्कुल शुगर को एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है एक वीक एसिड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 18 कहता है कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल बिलो। हमारे माउथ का जो पीएच है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर नीचे चला जाए तो हमारे माउथ में टूथ डिके होने लगता है। टूथ डिके का मतलब है कि दांत जो है उसको खराब करोड़ कर रहा है, एसिड जो है वहाँ पे। एसिड कहाँ से बना? शुगर से का ब्रेक डाउन हुआ और एसिड बन गया। तो ये कह रहे हैं कि टूथ डिके जो है वो हमारा क्या होता है, किस रेंज में होगा? तो 1.47। तो देखो 1 तो बहुत खतरनाक एसिडिक होगा, इससे नीचे जाएगा तो वैसे ही नहीं बचेंगे, है ना। 2 डीके तो छोड़ो, हम डीके हो जाएंगे इतने में, तो 1.4 में भी हम ही डीके हो जाएंगे, और 7 तो न्यूट्रल होता है, तो माउथ तो एसिडिक हमने बोला। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5.5।
प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज अराउंड। प्लांट सबसे बेस्ट ग्रो करेगा जब पीएच किस चीज़ के आसपास रहता है, 0, 7, 1 या 14। तो देखो प्लांट्स को ना न्यूट्रल वाला माहौल पसंद है, उन्हें ना एसिडिक की तरफ जाना है ना उनको बेसिक की तरफ जाना है, न्यूट्रल वाला माहौल पसंद है। तो यहाँ पे 7 तो ऑप्शन में है ही, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ़ द सॉइल हैज़ लेस पीएच देन इट इज़ ट्रीटेड विद। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे खेत की कोई मिट्टी है और वो क्या हो गई, वो थोड़ी सी क्या हो गई, उसका पीएच जो है वो कम हो गया, पीएच लेस हो गया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं, उससे थोड़ा कम हो गया। पहली बात तो पीएच कम होने का मतलब समझे, तुम्हारी जो मिट्टी है उसमें क्या हो गया, एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई। कैसे भी बड़ी हो सकती है, तुमने फर्टिलाइज़र का क्या पता बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब रीज़न तो, बट बात यह है कि पीएच जो है वो बहुत कम हो गया, यानी कि वहाँ पे एसिडिक हो गया। अब कैसे करें मतलब खेत को, तो हुआ क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रल करता है कोई बेस, तो कोई बेस लेके आना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, बिल्कुल सही, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, यानी कि तीनों के तीनों हमारे क्या है, बेस है। और यही तीनों हमारे जो है ये मिट्टी वगैरह सॉइल वगैरह में जो यूज़ होते हैं यही तीनों होते हैं हमारे, तो इनका नाम याद रख लेना, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है वहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द सॉइल इज टू एल्कलाइन देन इट्स एल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस बाय। अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा जो खेत है वो एसिडिक हुआ हो, क्या पता कभी बेसिक हो जाए तुम्हारा खेत का जो मिट्टी है वो, तब भी तुम्हारे जो पेड़ वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह वो ग्रो नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे किस चीज़ से वो करना चाहिए, मतलब कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, सिट्रस एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो देखो जब सॉइल हो गई बेसिक तो ऐसा चीज़ डालना है जो एसिडिक बन जाए, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, मतलब जो सड़ा गला जो सामान जो रहेगा उसको वहाँ पे डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या होता है, एसिड की क्वांटिटी होती है वो अगेन इंक्रीज हो जाती है और वो मतलब कि बेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू एसिडिक लेक टू न्यूट्रलाइज द एसिड। देखो कई बार क्या होता है कि जो लेक का, कई बार छोड़ो, अभी इसकी मैं कॉन्सेप्ट आगे समझाता हूँ पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। देखो जो हमारी लेक होती है वो हमारी कैसी होती है भाई, मान लो अगर एसिडिक है तो अगर लेक का पानी, झील का पानी अगर एसिडिक हो गया तो वहाँ पे ऐसा क्या डाल दोगे जिससे कि तुम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं, ऑर्गेनिक मैटर तो उसको और एसिडिक बनाएगा, वो तो एसिडिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबसे खतरनाक वाला जो हमारा बेस है उनमें से एक है, तो ये भी नहीं कर सकते। कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो खाते थे, कब खाते थे, जब इंडाइजेशन होता था, तो ये नहीं है उसका आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 23 कह रहा है द एसिड इन द एसिडिक लेक कम्स फ्रॉम, जो एसिड जो कि एसिडिक लेक में प्रेजेंट है वो आया कहाँ से, लेकिन भाई चलो मान लिया ठीक है हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, ये एसिड आया कहाँ से, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट से आया, तो भाई अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पूरा गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है ये सारी की सारी चीज़ें, ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसा नदी में नहीं निकाल सकते, पहले की ज़माने की बातें, ऐसा कभी हुआ करता था, बट अभी तो मेरे हिसाब से बहुत रेयरली कभी ऐसा कहीं पे होता नहीं है। सेकंड है एसिड रेन, तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसिड रेन। जो जितना भी वहाँ पे पानी जो एसिडिक हुआ है लेक का वो किस वजह से हुआ है, एसिड रेन की वजह से। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, कई सारी मछलियाँ वगैरह एक्वेटिक जो लाइफ है उसको फ़र्क पड़ता है, वो जिंदा नहीं रह पाते, तो ये उसका मेन जो कंसर्न है। तो फिलहाल के लिए तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 24 कह रहा है कि व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन, कभी मधुमक्खी वगैरह है उसने काट लिया किसी इंसान को, इट इंजेक्ट डैश इनटू द स्किन, तो एक्चुअल में हनी बी जो है वो क्या डालती है ऐसा हमारी बॉडी के अंदर कि जिससे कि ऐसा जलन और एकदम ऐसा पेन होने लगता है, ऐसा क्या चीज़ है। तो हनी बी देखो क्या करती है, हनी बी का जो स्टिंग जब वो डंक वैसे मार रही है तो एक्चुअल में वहाँ पे प्रेजेंट होता है एसिड, तो एसिड को क्या करना चाहिए तुमको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई बेस को लगा लिया या ऐसा कुछ जो भी है, तो वहाँ पे किसी बेस का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है कि हनी बी क्या करती है, हमारा एसिड डालती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमको आदत नहीं है ऐसा एसिड लेने की। 25 है विच इफ़ द बी स्टिंग अ पर्सन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रब्ड ऑन द स्किन, अगर किसी को किसी मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया और तो उसको क्या रगड़ना चाहिए अपने जो हाथ वगैरह जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनेगर, मिल्क और मैग्नीशियम। देखो विनेगर तो हो नहीं सकता, विनेगर तो क्योंकि एसिडिक है, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या मिल्क और मैग्नीशियम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बेकिंग सोडा को वहाँ पे रगड़ सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा, एक बेसिक नेचर रहेगा, ठीक है, बेसिक की वजह से क्या होगा, वो एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर लेगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ वेस्प स्टिंग इट इंजेक्ट डैश इनटू द स्किन, जब कोई वेस्प हमको काट लेती है तो उस टाइम पे वो क्या इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, तो देखो हनी भी करती है एसिडिक,
ठीक है, और वेस्प जो है वो हमारा करती है बेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन अ वेस्प स्टिंग अ पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रब्ड ऑन द स्किन। अगर किसी वेस्प ने तुमको काट लिया, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे तुम जो अपनी स्किन है उस पर किसको रगड़ोगे? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनेगर, मिल्क और मैग्नीशिया। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब की बार क्या करना है, वेस्प ने एल्कलाइन बना दिया मेरी स्किन को, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई एसिड डालूंगा। तो इन तीनों में से एसिड कौन है? ऑप्शन नंबर सी विनेगर। तो विनेगर को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एन एंट स्टिंग इंजेक्ट डैश एसिड इनटू द स्किन। जब भी कोई चींटी वगैरह हमको काटती है तो वो चींटी हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जो एसिड है उसको इंजेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं एसिटिक एसिड को, सिट्रिक एसिड को। तो देखो एसिटिक एसिड तो सिरके वाला हो गया, नहीं होगा। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्ट्रिक एसिड भी तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो गए, यानी कि बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिथेनोइक एसिड। तो बिल्कुल जो चींटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट शुड बी रब्ड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द केमिकल इंजेक्टेड बाय द एंट। अगर चींटी ने किसी को काट लिया है तो उसको क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या डालना पड़ेगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनेगर, मिल्क और मैग्नीशिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी भी एक चींटी वगैरह जो है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी में किसी एसिड को इंजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक बेस लगाएंगे। तो बेस हमारा जैसे कौन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया हमारा सबसे फेमस जो बेस है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो। द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट डैश इनटू द स्किन। जो स्टिंग्स जो निकली होती है, नेटल लीव जो होता है उससे, जो कांटे कांटे से जो निकले होते हैं, वो हमारी बॉडी में अगर कभी लग जाए तो क्या चीज़ वो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो नेटल लीफ होता है, देखो एंट जो चींटी थी, चींटी भी मिथेनोइक एसिड निकालती है, और जो ये नेटल लीफ की प्लांट की बात कर रहे हैं, ये भी क्या करती है, मिथेनोइक जो एसिड है उसको निकालती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। विच प्लांट जनरली ग्रो बिसाइड द नेटल प्लांट इन द जंगल। जंगल में जो नेटल का जो प्लांट होता है जिसमें वो कांटे कांटे निकले हुए हैं, ठीक है, तो वो जो होता है उसके आसपास एक दूसरा पेड़ भी ग्रो करता है। तो कौन सा है वो पेड़? तो देखो वो जो पेड़ है वो हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी डॉग प्लांट। अब तुमने सोचा होगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब ये क्या बात हुई कि इसके आसपास, ये नहीं कह रहे हमेशा होता है, बट मोस्टली ये होता है। अब इसका ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी देखो आगे क्वेश्चन नंबर 32। द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट कंटेन। देखो नेटल लीफ कैसा था, एसिडिक था, ठीक है, और जो डॉग प्लांट है वो हमारा क्या है, नेटल लीफ के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये बताओ कि जो डॉग प्लांट होगा वो किस तरीके का होगा, एसिडिक होता है, वो बेसिक होता है, सॉल्ट होता है, या फिर न्यूट्रल होता है। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है उसको कमेंट करो मुझे कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा तो उसको मैं यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि किसका जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs थे वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अगर लेकिन फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।